नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार ने सभी के लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं करने की नीति अपनाई। राज्य मंत्रिमंडल ने कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले किए। राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र कल से। इस सत्र में राज्य सरकार की ओर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, नई शिक्षा नीति रोजगार उपलब्ध कराने के साथ चरित्र निर्माण में भी सहायक। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सभी के लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं करने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार के बावजूद विपक्ष को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। श्री मोदी ने आम चुनाव में परिपक्व सोच और समझदारी दिखाने के लिए देश की जनता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार की नीतियों, इरादों और समर्पण पर भरोसा जताया और एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस लाने के लिए वोट किया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के आचरण पर नाराजगी जताई और सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बनाए गए गांधी वाटिका न्यास को भंग कर दिया है। हालांकि गांधी वाटिका का संचालन होता रहेगा। साथ ही मंत्रिमंडल ने कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय किया है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा तथा मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। श्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के 3 स्थानों भीलवाड़ा, किशनगढ़ और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कुछ एयरपोर्ट पर कार्गो फैसिलिटी भी शुरू होगी। राजस्थान की सरकार सरकारी नौकरियों के अंदर भी बढ़ोतरी दे रही है, उनको ज्वाइनिंग की एप्लीकेशंस दे रही है। साथ साथ हम इंडस्ट्री को इस तरह से खोल रहे हैं कि चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम करेंगे। नई हम सोच से हम आईटीआई, पॉलिटेक्निक को और बेहतर बनाएंगे और जो ये बेरोजगारी भत्ता जिसको पहुंचाना था वो पहुंचेगा। उसके साथ साथ आगे इसको और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि स्किल और जॉब्स को जोड़ना बहुत जरूरी है। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर गांधी वाटिका को जनता के लिए जल्द शुरू करने की मांग की थी। राज्य सरकार जल्द ही गांधी वाटिका को शुरू करेगी। इसके संचालन के लिए जो न्यास बनाया गया था उसमें कई खामियां थीं। ऐसे में कैबिनेट ने इसे रद्द करने का फैसला किया है। मीटिंग में कल से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विधानसभा में रखे जाने वाले विधेयकों और प्रतिवेदनों पर कैबिनेट की मंजूरी भी दी गई। सीएमओ में हुई बैठक में मंत्रियों के विभाग से संबंधित सवालों के जवाब प्रभावी रूप से रखने पर भी चर्चा की गई। राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र कल से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस सत्र में राज्य सरकार की ओर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।
इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र शुरू होने से पहले कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दलों की बैठक प्रस्तावित है। इस सत्र में सरकार की ओर से कई विधेयक और प्रतिवेदन सदन में रखे जाएंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना तथा कार्यप्रणाली पर सुझाव और विचार मांगे हैं। सुझाव 7 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। राजसमंद में आज 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संबंधित पुलिस थाने के कार्मिकों के अलावा पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य अनंत अस्थाना ने नए कानूनों की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए कानूनों के बारे में करीब 700 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोटा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र ने की। श्री मिश्र ने कहा कि हमारी नई शिक्षा नीति कौशल विकास आधारित है। ये रोजगार मुखी होने के साथ ही चरित्र निर्माण करने वाली और ज्ञान विज्ञान तथा आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने वाली है। ये देश और समाज की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं मिलती, बल्कि शिक्षा शिक्षक के आचरण और व्यवहार से भी अर्जित होती है। समारोह में वर्ष 2021 की परीक्षा में विभिन्न संकायों और विषयों में मेरिट प्राप्त करने वाले और वर्ष 2021 के पीएचडी धारकों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस दौरान 18 छात्रों और 42 छात्राओं को गोल्ड मेडल भी दिए गए। समारोह में राज्यपाल ने फार्मेसी बिल्डिंग, गर्ल्स हॉस्टल और सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण भी किया। उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामले विभाग को संयुक्त रूप से सोने की शुद्धता और मानकों की जानकारी देने के लिए राज्यव्यापी उपभोक्ता जागृति अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। श्री गोदारा ने कहा कि आम उपभोक्ता सोने की शुद्धता, गुणवत्ता, मानकों और हॉल मार्किंग से अनजान रहते हैं। इसके कारण सोने और उससे बने आभूषणों की खरीद में बड़े स्तर पर वे शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना आवश्यक है। इन निर्देशों के बाद दोनों विभाग संयुक्त रूप से आगामी 9 जुलाई को जयपुर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत और भारतीय मानक ब्यूरो की क्षेत्रीय निदेशक कनिका कालिया ने संयुक्त रूप से बताया कि केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों पर वर्ष 2021 से हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। इससे हॉलमार्क किए हुए आभूषण ही बेचे जा सकते हैं। श्री सावंत ने बताया कि हॉलमार्किंग वाले आभूषणों को खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो और कैरेट के साथ 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड अवश्य जांचें। श्रीमती कालिया ने बताया कि उपभोक्ता सोने के आभूषण खरीदते समय BIS के रजिस्ट्रेशन की जांच करने के साथ उसका पक्का बिल अवश्य लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। श्री मोदी ने सांसदों से संसद के नियमों का पालन करने, संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप चलने और संयमित व्यवहार करने का आग्रह किया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक सांसद, चाहे वो किसी भी दल का हो, देश की सेवा के लिए चुना गया है और राष्ट्र सेवा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाड़मेर जिले में सभी ग्राम पंचायतों में संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अभियान 4 जुलाई से शुरू होगा। इस अभियान के संबंध में आज रामसर में महत्वपूर्ण बैठक भी हुई।
नीति आयोग की ओर से स्वास्थ्य और पोषण सूचकांकों को बेहतर बनाने एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से बाड़मेर जिले में रामसर पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में संपूर्णता अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 4 जुलाई से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास के सूचकांकों को 100% हासिल करना है। इस बीच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी ने आज रामसर पंचायत समिति मुख्यालय पर संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। चूरू में बारिश से कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। श्रीगंगानगर में शाम को अचानक तेज हवा के साथ बरसात का दौर शुरू हुआ। तेज हवा के कारण कई जगह बिजली के खंभे और होर्डिंग गिर गए। सलूम्बर जिले में एक सप्ताह से हो रही बारिश के बाद किसान अब खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। 2 दिन पहले क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई थी। किसानों ने सोयाबीन, मक्का की बुआई शुरू कर दी है। इस बार सोयाबीन और उड़द की अधिक बुआई की संभावना है। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कल जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कई जगह बारिश की संभावना है। सवाई माधोपुर के पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में 14 और 17 वर्षीय लड़कियों की 53वीं संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। प्राचार्य राजेश्वर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में जयपुर संभाग के केंद्रीय विद्यालयों की 17 टीमों की 198 छात्राएं भाग ले रही हैं। उद्घाटन के मौके पर प्राचार्य ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, सहयोग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा होती है। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर लगातार दूसरे साल संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने सभी के लिए न्याय और किसी का तुष्टीकरण नहीं करने की नीति अपनाई है। राज्य मंत्रिमंडल ने कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र में राज्य सरकार की ओर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि नई शिक्षा नीति रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही चरित्र निर्माण में भी सहायक है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।